हेलो बच्चों, वेलकम टू विजडम मेकर्स। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हम लोग एक्सरसाइज 10.5 के क्लास 9 सर्कल के कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम 10.5 का एक्सरसाइज 10.5 के लिए हम इंट्रोडक्शन पार्ट देखने जा रहे हैं। विदाउट यूज़ ऑफ इंट्रोडक्शन यानी कि इनकी समझ के बिना आप जो है एक्सरसाइज के क्वेश्चंस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए सबसे पहले हम इन कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे कि इस कॉन्सेप्ट का नाम क्या है। एक्सरसाइज 10.5 में जो कॉन्सेप्ट यूज़ होनी है, जिसके थ्रू हम क्वेश्चंस बना पाएंगे इजली 10.5 के, वो कॉन्सेप्ट का नाम है एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल। यानी कि जैसा कि मैंने आपको इंट्रो वीडियो में पढ़ाया था, आप देख सकते हैं वहाँ पे जाकर कि उस वीडियो में हमने समझा था कि आर्क जो होता है वो किसको बोलते हैं, सर्कल का। यानी कि अगर ये सर्कल है तो सर्कल का ये जो पार्ट होगा, ए और बी मोल लो, यहाँ से यहाँ की जो लेंथ होगी यही आर्क कहलाती है। ठीक है, सिमिलरली ये भी एक आर्क होगा मेरा ये। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं मेजर आर्क। ठीक है, मैंने बताया था आपको। और इसको बोलते हैं माइनर आर्क, माइनर आर्क बोलते हैं। तो वही बोल रहे हैं कि एंगल सस्टेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल। यानी कि ये जो आर्क हैं ये कहीं ना कहीं सेंटर पे ऐसे कुछ एंगल्स बना रहे होंगे, या फिर हो सकता है सेंटर से बाहर यानी सरकमफ्रेंस पे ऐसे कुछ। इस पॉइंट को अगर मैं सी बोल दूं तो हो सकता है कि ये जो ए बी आर्क है वो सी पे कुछ एंगल बना रहा है, मतलब इस सरकमफ्रेंस पे एंगल बना रहा है ए सी बी, और यही ए बी इस सेंटर पे भी एंगल बना रहा है। तो इसी प्रकार से इसी तरीके से क्वेश्चंस जो हैं रिलेटेड हैं इस कॉन्सेप्ट्स में। तो आइए इन कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं। ठीक है, तो आइए समझते हैं। पहला है कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो इसमें था कि इफ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, अगर दो कॉर्ड्स किसी सर्कल के क्या हैं, इक्वल हैं, तो उनके करस्पॉन्डिंग आर्क्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर दो कॉर्ड्स यहाँ पे इफ ए बी इक्वल है सी डी के, ए बी किसके इक्वल है, सी डी के। ठीक है, ए बी इक्वल है सी डी के। ठीक है, देन करस्पॉन्डिंग आर्क्स जो होगा, यानी कि ये वाला आर्क ऐसे, ये ए से बी और सी से डी, अगर कॉर्ड इक्वल है ए बी और सी डी तो ये आर्क ए बी, ये आर्क सी डी भी क्या है, इक्वल। दैट मीन्स ये आर्क ए बी और ये आर्क सी डी भी क्या है, इक्वल है, या इन्हीं को कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं आप। ठीक है, ये बात समझ आ गई। अगला पॉइंट है कि अगर दो आर्क्स कॉन्ग्रुएंट हैं, दोनों आर्क्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, तो करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स क्या हो जाएंगे, इक्वल। इसी का इनवर्स, यानी कि आर्क इस पर कॉन्ग्रुएंट दिया हुआ है, ये आर्क सी डी और ये ए बी कॉन्ग्रुएंट है, तो यानी कि ये दिया हुआ है, इसका मतलब इफ ए बी आर्क्स कॉन्ग्रुएंट दिया हुआ है सी डी के, देन हम लिख सकते हैं कि कॉर्ड ए बी जो होगा वो इक्वल होगा कॉर्ड सी डी के। यहाँ तक बात समझ आ गई। नेक्स्ट, कॉन्ग्रुएंट आर्क्स जो होते हैं सर्कल के, इक्वल एंगल बनाते हैं सेंटर पे। यानी ये कॉन्ग्रुएंट आर्क है, ये ए बी, तो ये जो एंगल बनाएगा सेंटर पे ऐसे, ये ऐसे। ठीक है, और सी डी ये भी कॉन्ग्रुएंट है ए बी के, तो ये भी सेंटर पे एंगल बनाएगा कुछ ऐसे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि इफ़ अगर ए बी आर कॉन्ग्रुएंट है सी डी के, देन जो एंगल बनाएंगे इनके द्वारा ए ओ बी और ये सी ओ डी, सेंटर पे जो एंगल बनाया गया ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ये तीन नोट्स पार्ट थे। इसके बाद आते हैं थ्योरम्स पे। ठीक है, तो सबसे पहला जो थ्योरम है आपकी बुक की थ्योरम 10.8 है। ठीक है, तो थ्योरम 10.8 देखते हैं। इस थ्योरम में बोलता है 10.8 में कि जो एंगल सस्टेंड किया जा रहा है बाय आर्क एट द सेंटर, वो डबल होगा उसी एंगल के जो कि उसी आर्क से कहाँ पे ड्रॉ किया जा रहा है, सर्कल के रिमेनिंग पार्ट में। एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे,
ये मेरा एक सर्कल है, ये सेंटर ओ है, ये आर्क है ए बी, ठीक है। इसी आर्क से सेंटर पे ये एंगल बनाया गया ऐसे, ठीक है। और इसी आर्क से मान लिया मैंने यहाँ पे एंगल बनाया ऐसे कुछ, ठीक है, इसको सी बोला। तो ये प्रूफ करना है कि ये जो ए ओ बी होगा वो ए सी बी का डबल होगा, यही बोलने की कोशिश कर रहा है ये, ठीक है। अब प्रूफ कैसे करेंगे, है कि नहीं। अब प्रूफ कैसे करेंगे, चलिए इसको समझते हैं। तो यहाँ पे प्रूफ करने के लिए सबसे पहले आप गिवन लिखेंगे। गिवन क्या है, ए बी इज एन आर्क ऑफ अ सर्कल, ऑफ द सर्कल, ठीक है, हैविंग सेंटर ओ, जिसका सेंटर क्या है, ओ है। ये समझ आ गया आपको। अब चलिए हम लिखते हैं, हमें प्रूफ क्या करना है। हमें प्रूफ करना है कि एंगल ए ओ बी जो होगा वो डबल होगा ए सी बी के, ठीक है। ए ओ बी ए सी बी के क्या होना चाहिए, डबल, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। कंस्ट्रक्शन हमें कुछ करना पड़ेगा, वरना ऐसे ये बनने वाला नहीं है। हमें कैसे पता चला कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि हमने देखा इससे पहले जो थ्योरी पढ़ी है उनके हेल्प से हम प्रूफ तो कर नहीं पा रहे। तो हमने एक कंस्ट्रक्शन कुछ ऐसे किया कि यहाँ पे एक डी पॉइंट डाल दिया। तो एक्चुअल में हम इसको मिला दे रहे हैं ऐसे कुछ, ठीक है, ताकि कंस्ट्रक्शन हमें दिखेगा ये वाला जो अलग से हम बना रहे हैं डी। इसको एंगल मान लो, इसको मैंने 1 बोला, ठीक है, इसको 2 बोला, इसको एंगल 3 बोला, इसको 4 बोला, इसको 5 मान लेते हैं और इसको 6। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमने क्या ड्रॉ किया है, ड्रॉ सी डी passes थ्रू सेंटर। अब ये हमने देख लिया। अब हमें प्रूफ में क्या लिखना है, प्रूफ में हमें लिखना है कि इस ट्रायंगल को देखो, ए सी ओ को, ए सी ओ ट्रायंगल में आपने पढ़ा हुआ है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी आपने क्या पढ़ी है, ठीक है, आपने पढ़ी हुई है। एंगल 5 जो होगा वो इक्वल होगा एंगल 1 + 3 के, ठीक है। अब एंगल 5 को हम लिख सकते हैं, एंगल 1 + एंगल 3 को भी 1 लिख सकते हैं। सुनो कैसे लिखा, अब यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। सुनो देखो, ये ओ ए रेडियस है और ये ओ सी भी क्या है, रेडियस है। तो आपको मैंने पढ़ाया हुआ ये कुछ ऐसा डायग्राम है, ये कुछ ऐसा डायग्राम है। देखो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे ये 3 है और यहाँ पे क्या है, ये 1। ये सेंटर है वो, यहाँ पे ए, ये बी है, इससे सी है। तो आपको पता है ये रेडियस है ओ से सी तक और ओ से ए तक क्या है, रेडियस, ठीक है। तो मैंने पढ़ाया है अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो तो अपोजिट एंगल्स जो अपोजिट साइड्स होते हैं, है ना, जो इक्वल साइड्स हैं उनके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल। तो इस साइड के अपोजिट का एंगल क्या है, 3, और इस साइड के अपोजिट एंगल क्या है, 1। तो OC का जो अपोजिट एंगल है 3 और OA का अपोजिट एंगल क्या है, 1। ये भी तो इक्वल होंगे ना। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि OC इक्वल है OA के, और अगर ऐसा है तो एंगल 3 और 1 भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। देन एंगल 1 किसके बराबर होगा, 3 के। तो इसका मतलब हम यहाँ से ये लिख सकते हैं कि √5 की वैल्यू आ जाएगी 2 एंगल 1, लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन 1 बोल लो, ठीक है। अब 1 ही क्यों बनाया, क्योंकि मुझे प्रूफ करना है ना ए ओ बी इक्वल होना चाहिए ए सी बी के, और ए सी बी में क्या आ रहा है, 1 और 2 आ रहा है, तो इस वजह से मैंने ऐसा लिखा, ठीक है। अब आते हैं इसके नेक्स्ट सॉल्यूशन पे, ये मैं इरेज कर रहा हूँ अब आते हैं इसके नेक्स्ट सॉल्यूशन पे। किस ट्रायंगल में देखेंगे, तो इन ट्रायंगल में जो उधर वाली ट्रायंगल है ओ सी बी में देख लो, ओ सी बी में देख लो। तो ये जो ट्रायंगल है ओ सी बी, इसमें आप क्या देख रहे हो, सेम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एंगल 6 किसके इक्वल हो रहा है, एंगल 2 + 4 के। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से 6 किसके इक्वल होगा, 2 और 4 के सम के बराबर। इस 6 को लिख सकते हैं एंगल 2 + एंगल 2, 4 को भी मैंने 2 बना दिया,
और क्या हम यहाँ से लिख सकते हैं 6 बराबर 2 एंगल 2? तो ये मैंने सेकेंड इक्वेशन बनाया। अब आपको समझ आ रहा होगा कि क्यों मैंने 2 एंगल 2 लिखा। क्यों, रीज़न क्या है? क्योंकि मुझे ए सी बी चाहिए, ए सी बी में एंगल 1 और 2 आ रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे 1 दिखा और यहाँ पे 2 दिखाया। सो अब हम क्या लिखेंगे, देखिए ऐड कर देंगे दोनों इक्वेशन को, एडिंग बोथ इक्वेशंस। ठीक है, हाँ जी। तो ऐड किया तो एंगल 5 प्लस 6 किसके इक्वल आ गया? 2 एंगल 1 प्लस 2 एंगल 2 के। कहाँ से लिखा देखो, 2 एंगल 1 2 एंगल 2। तो यहाँ से 5 प्लस 6 को तो ही ए ओ बी लिखोगे, ठीक है, और इसको 2 कॉमन ले लिया तो 1 प्लस एंगल 2 लिखोगे। अब इसी को 2 इंटू ए वन ए सी बी लिखोगे, लिखोगे कि नहीं लिखोगे? तो 10 ये प्रूव्ड हो गया क्या कि एंगल ए ओ बी इक्वल आएगा 2 ए सी बी के। यही तो प्रूफ करनी थी मुझे, यही तो प्रूफ करनी थी, प्रूफ्ड। आ रही बात समझ में यहाँ तक? क्लियर हो रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगली जो थ्योरम है 10.9, उसमें बोल रहा है एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। जो एंगल होते हैं सेम सेगमेंट में किसी सर्कल के, वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखिए आप, यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बना दिया, सर्कल बना दी, नहीं ये सर्कल नहीं, कुछ थोड़ा इलिप्स जैसा नजर आने लगा। ये हो गया सर्कल मेरा। अब क्या बोल रहा है, ये सेंटर ओ है, तो इस सेगमेंट से मान लो यहाँ पे, इस सेगमेंट से मैंने एक यहाँ पे एंगल बनाया और इसी सेगमेंट से मैंने यहाँ पे एक एंगल बनाया। ठीक है, ये ए बी से ही। अब बोल रहे हैं कि ये एंगल्स आपस में इक्वल दिखाने मुझे, और यहाँ पे ओ है। तो यानी कि मेरे पास गिवन है कि ए बी इज एन आर्क ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर ओ, विथ सेंटर ओ। टू प्रूफ करने हैं मुझे जो प्रूफ करना है वो ये करना है कि ए डी बी इक्वल होगा ए सी बी के। ठीक है, ए डी बी किसके इक्वल होगा? ए सी बी के इक्वल होगी। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? ओके, तो कंस्ट्रक्शन मुझे करना पड़ेगा, इसके बिना तो ये नहीं बनेगा। कंस्ट्रक्शन मैंने कैसे करना है देखो, इसको ज्वाइन करना होगा यहाँ से, इसको ज्वाइन करना होगा यहाँ से। ठीक है, तो बस काम बन जाएगा। कैसे देखो, कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे कि ज्वाइन कर देते हैं ओ ए एंड ओ सी को। ज्वाइन किया ओ ए एंड ओ सी, बस हो गया। अब प्रूफ में मुझे समझ आने लगा क्या होगा। आप देखो एंगल ए ओ बी जो होगा वो डबल होगा एंगल ए सी बी के। ये मैंने अभी आपको पढ़ाया था। सिमिलरली आप लिख सकते हो, सिमिलरली आप लिख सकते हो एंगल ए ओ बी जो होगा ये डबल होगा एंगल ए डी बी के। अब भी मैंने आपको थ्योरम में पढ़ाया 10.8 में। क्या पढ़ाया था? ये थ्योरम क्या थी? आपने अभी पढ़ा था, एंगल एट द सेंटर इज डबल एंगल subtended by the segment at remaining part of the circumference या सर्कल। यही तो मैंने अभी आपको पढ़ाया था, तो इस वजह से इक्वल हो गया। अब आप खुद देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आपको क्या दिख रहा है, या तो सब्ट्रैक्ट कर लो तब भी आंसर आएगा, या देखो ए ओ बी की वैल्यू ये है और यहाँ पे ए ओ बी की वैल्यू ये है, तो दोनों वैल्यू इक्वल हो जाएंगे, ए सी बी इक्वल आ जाएगा 2 एंगल ए डी बी के। यहाँ से कैंसिल हो गया तो ए सी बी इक्वल आ जाएगा ए डी बी के। आई बात समझ में? हो गया प्रूफ्ड, ये तो प्रूफ करना था।
ठीक है, चलिए इसको लिखिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट थ्योरम है 10.10। ठीक है, तो जो नेक्स्ट थ्योरम है 10.10 उसको समझते हैं। यानी हमें क्या प्रूफ करना है 10.10 में कि एक लाइन सेगमेंट जो है joining the two points subtend equal angle at the two other point lying on the same side of the line containing the segment, the 4 points lie on a circle। ये आप देखिए, ऐसा है कुछ, ये A है, ये B है, इससे एक आर्क इधर बन रहा है ऐसे कुछ मान लिया, और इससे कुछ ऐसे बन रहा है, ठीक है ऐसे, तो ये C है, ठीक है, और ये क्या है D। तो बोल रहा है, अच्छा मान लो इसी को C मान लेते हैं और इसको D मान लेते हैं, ठीक है ऐसे कुछ, ये D मान लिया। अब क्या बोल रहा है यहाँ पे कि लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू पॉइंट्स सस्टेंड इक्वल एंगल एट द टू अदर पॉइंट लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन कंटेनिंग द लाइन सेगमेंट द 4 पॉइंट्स लाइन। यानी ये क्लियरली लिख रहा है कि जो एंगल ADB है ये इक्वल है ACB के, और ये आपको पता भी है, तो पता भी तो है कि एंगल ऑन द सेम सेगमेंट इक्वल होते हैं। सो द 4 पॉइंट लाइन, तो टू प्रूफ करना है आपको कि ये कौन साइक्लिक है, पॉइंट्स ABCD। सो ABC एंड DR आपको दिखाने हैं कौन साइक्लिक। ठीक है, आपको क्या दिखाने, ये कौन साइक्लिक दिखाने हैं। आप कैसे मानोगे, कैसे प्रूफ करोगे, तो लेट्स प्रूफ करते हैं, थोड़ा सा प्रूफ करते हैं। प्रूफ क्या करना है, देखिए मुझे ये और ये इक्वल दिया हुआ है, ठीक है, तो हमने प्रूफ किया, लेट कर लिया, लेट पॉइंट C doesn't lie on lies on the circle। मान लिया सर्कल पे लाई नहीं करता, ठीक है, C तो सॉरी कर रहा है ना, तो हम मान लेते हैं एक E मान लेते हैं, पॉइंट E जो है वो सर्कल पे लाई नहीं कर रहा है। तो मान लिया अगर ये आपका C था तो मान लिया E कुछ ऐसा होगा, यहाँ पे ये E पॉइंट है। अब E को हम यहाँ से ज्वाइन कर रहे हैं ऐसे, ठीक है, E पॉइंट को ज्वाइन कर रहे हैं। ये मान लिया कि E जो है ये वाला है, ये E है, और इसको ऐसे हम ज्वाइन कर रहे हैं, ये थोड़ा टेढ़ा आ रहा है ऐसे, ठीक है। तो मान लिया E है, डजंट लाइज ऑन द सर्कल, देन ठीक है, C नहीं है, वो कौन सी पॉइंट है, उस पॉइंट को हमने E मान लिया है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं क्या कि ये जो मेरा ADB था अब जो है वो, ठीक है, हाँ नहीं, इसको E को मान लेते हैं, लेट द पॉइंट E लाइज ऑन अ सर्कल, ठीक है, इसको ऐसे लिख देते हैं। अब मान लिया हमने लेट पॉइंट E लाइज ऑन द सर्कल, C नहीं लाई कर रहा, ये लाई कर रहा ऑन द सर्कल। तो अगर ये सर्कल पे लाई करेंगे तो फिर मेरा क्या हो जाएगा, ADB जो होगा एंगल, ये ADB जो होगा वो AEB के इक्वल हो जाएगा। क्यों, एंगल ऑन द सेम सेगमेंट से, एंगल इन द सेम सेगमेंट, एंगल इन द सेम सेगमेंट। बट अब थोड़ा सा यहाँ पे सोचो, ये मैंने इक्वेशन 1 बोला इसको मान लो, और इसको इक्वेशन 2 बोल दिया। तो अगर ADB इक्वल है AEB के, ठीक है, बट क्वेश्चन में क्या गिवन है कि ADB जो है वो किसके इक्वल है, ACB के इक्वल है, ये क्वेश्चन में गिवन है, ये तो इक्वेशन 1 है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 अगर आप देखें, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अगर आप देखें तो आपको क्या मिल रहा है, आपको मिल रहा है कि ADB की वैल्यू AEB है और ADB की वैल्यू ACB है, यानी कि ACB जो होगा, ACB जो होगा वो इक्वल होगा AEB के। और ये तो तभी पॉसिबल है कि एक ही लाइन पे ऐसे दो एंगल, यहाँ C है और यहाँ E है, ये तभी इक्वल हो सकते हैं, ये वाला और ये वाला, जब ये पॉइंट क्या हो, कॉन्साइड कर रहे हो, यानी कि एक ही पॉइंट हो। सो दिस इज पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल
दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन ठीक है सी एंड ई coincide with each other। समझ आ रही बात? ये तभी पॉसिबल है जब ये दोनों एक दूसरे से कोइंसाइड करें। अब आप बोल सकते हैं कि सर आपने बाहर बनाया, क्या अंदर नहीं हो सकते क्या? हाँ, अंदर भी आप दिखा सकते हैं इको। बात वही आएगी, दोनों तभी इक्वल होंगे जब एक दूसरे से कोइंसाइड करेंगे। और अगर कोइंसाइड कर रहा है दैट इज इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट सी और ई ही क्या है? सेम पॉइंट है। दैट इज ई एंड सी आर सेम पॉइंट। ये सेम पॉइंट है। और अगर सेम पॉइंट हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं इसको, सेम पॉइंट है, देन ए बी सी एंड डी आर कॉन्साइक्लिक। क्यों? क्योंकि हमने दिखा दिया कि अगर ये ऐसा है कि सी और ई ए है, सेम चीज़ें हैं, ठीक है, तो इसका मतलब सी और ई सेम पॉइंट है, और सेम पॉइंट है तो यानी कि ए बी सी डी क्या हो गए? कॉन्साइक्लिक हो गए। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? चलिए अगला पढ़ते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। एक थ्योरम और कर लेते हैं जो थ्योरम का बहुत ज़्यादा यूज होता है। एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, इज अ राइट एंगल। ठीक है, तो ये भी एक थ्योरम है जिसको अभी हम कर लेते हैं कि जो एंगल होते हैं किसी सेमी सर्कल में वो राइट एंगल होते हैं। तो अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे एक सेमी सर्कल बनाते हैं हम, सेंटर ओ है, ऐसे कुछ। अब चूंकि ऊपर बन गया तो ऊपर ही सेंटर शिफ्ट कर दे रहे हैं हम। ठीक है, और हमें दिखाना है कि ये जो एंगल बन रहा है ए बी और यहाँ पे सी, तो हमें टू प्रूफ करना है यहाँ पे कि एंगल ए सी बी जो है ये 90 डिग्री है। और गिवन क्या है? तो गिवन है ए सी बी इज अ सेमी सर्कल, ये गिवन है विथ सेंटर ओ एंड ए बी एज अ डायमीटर। ए बी क्या है मेरा? डायमीटर गिवन है। ठीक है यहाँ तक? तो इसको करेंगे कैसे ये समझते हैं, है ना? देखिए प्रूफ कैसे करेंगे। आपको पता है एंगल ए ओ बी, ये वाली जो एंगल है इधर से इधर देखिए, ठीक है, ये कितने डिग्री है बेटा? 180। कितनी है? 180। ये जो एंगल ए ओ बी है ये कितना है आपका? 180 है। ठीक है, स्ट्रेट एंगल है, स्ट्रेट एंगल है, स्ट्रेट एंगल है। क्यों स्ट्रेट है? मैंने बताया अभी डायमीटर से हो रहा है। नाउ आपको ये भी पता है ना कि ए ओ बी जो होगा ये डबल होगा किसका? ए सी बी का। पूछो क्यों? अभी मैंने आपको एक थ्योरम पढ़ाई थी कि सेंटर का एंगल सेगमेंट का डबल होता है। तो एंगल एट द सेंटर, ठीक है, बाय ए सेगमेंट। आप इतना भी लिखकर काम चला सकते हो, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, डॉट डॉट लिख दो। ए ओ बी कितना हो गया? 180। ये टू एंगल ए सी बी हुआ, तो यहाँ से 180 बाई में या 2 आएगा, तो ये ए सी बी आया। यहाँ से 2 से कैंसिल हुआ 90 टाइम्स में, तो डैट मीन्स ए सी बी की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? 90 डिग्री। तो क्या हमने इस चीज़ को प्रूफ कर दिया? हाँ कर दिया। तो ये एक थ्योरम बची हुई थी। अब आते हैं, पढ़ते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, चलिए तो अगली जो कॉन्सेप्ट है वो हम पढ़ रहे हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो इस कॉन्सेप्ट को लिखते हैं, ये है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या है इसको डिफाइन करेंगे। अ क्वाड्रिलेटरल
quadrilateral, a quadrilateral whose all vertices lies on the circle। ठीक है, इसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। जैसे कि मान लो ये ए है, ऐसे बना देते हैं पहले। ठीक है, ए बी सी डी सभी वर्टिसेस कहाँ लाई कर रहे हैं? सर्कल पे, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। ठीक है, अब इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज क्या है उसको समझते हैं, है ना। चलिए देखिए, तो पहला प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टीज ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सो पहला जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि इसके अपोजिट एंगल के सम ऑफ ईदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इज 180 डिग्री होता है। डेट इज, अगर ए प्लस सी का जो सम होगा वही सम होगा बी प्लस डी का, और ये दोनों कितना होगा? 180 डिग्री। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा प्रॉपर्टी है कि अगर मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर दूं और इसको ऐसे ज्वाइन कर दूं, तो अगर आप देख पा रहे होंगे कि एंगल ए डी बी और बी सी ए ये दोनों इक्वल होते हैं। हालांकि इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एंगल इन द सेम सेगमेंट से ऐसे भी ये क्या हो सकते हैं? इक्वल। ठीक है, बट हम लिख दे रहे हैं एंगल ए डी बी इक्वल होगा एंगल ए सी बी के। सिमिलरली आप लिख सकते हैं बी ए सी इक्वल होगा किसके? बी डी सी के। ठीक है, एंड सो ऑन। आप समझ गए कैसे? एंगल इन द सेम सेगमेंट का ही ये प्रॉपर्टी मैंने यूज़ किया हुआ है। तो ये आप साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल समझ चुके हैं। आते हैं इस थ्योरम 10.11 पे। ठीक है, एक चीज़ और जो अभी आपने देखा कि अगर ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं तो ये चारों पॉइंट कहाँ लाई करेंगे? सर्कल पे। ये चीज़ याद रखिएगा। थ्योरम 10.11 जो है, थ्योरम 10.11 इसको समझते हैं। ठीक है, चलिए देखिए 10.11 में मिला है कि सम ऑफ ईदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180। यानी कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मुझे बनाना होगा सबसे पहले तो ये मैंने बनाया, इसका नाम रखा ए बी सी डी। बोल रहा है इनके अपोजिट एंगल का सम 180 दिखाना है। तो गिवन है मुझे, मेरे पास ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो टू प्रूफ करना है एंगल ए प्लस सी 180 डिग्री एंड एंगल बी प्लस डी क्या दिखाना है? 180 डिग्री। ठीक है, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, उसके बिना ये बनेगा भी नहीं। कैसे? देखिए, सबसे पहले हम इसको ज्वाइन करेंगे और इसको, और यहाँ पे बहुत सारा एंगल का नाम लिखने वाले हैं, 1 2, ठीक है, 3 4 5 6 7 8। आपको पता है सभी एंगल का सम क्वाड्रिलेटरल में कितना होता है? 360। ओहो, कंस्ट्रक्शन में आपको लिखना पड़ेगा, ज्वाइन कर लेते हैं ए सी एंड बी डी को। अब प्रूफ में आप क्या लिखेंगे? देखिए, प्रूफ में लिखेंगे एंगल ए बी सी डी 360। रीज़न क्या लिखेंगे? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है,
एंगल ए की वैल्यू आप क्या लिखेंगे, 7 + 8। एंगल बी की वैल्यू क्या लिखेंगे, 6 + 5। एंगल सी की वैल्यू क्या लिखेंगे, 3 + 4। एंगल डी की वैल्यू 1 + 2, ये आएगा 360 डिग्री। अब थोड़ा ध्यान से देखेंगे मुझे क्या दिखाना है। पहले तो ए और सी को देखते हैं, 7, 8 और 3, 4। तो एंगल 7 को 7 लिख रहे हैं, 8 को 8 लिख रहे हैं, 6 और 5 को मुझे हटाना है, ठीक है। तो 6 3 के इक्वल है। ध्यान से अगर देखें आप, ए डी सेगमेंट से ये एंगल 6 बन रहा है और इसी सेगमेंट से ये एंगल 3 बन रहा है। तो आप लिख सकते हैं कि एंगल 6 किसके इक्वल है, 3 के। हो गया। सिमिलरली अगर हम ए बी से बात करें तो ए बी से 1 बन रहा है और इसी ए बी से 4 बन रहा है, तो 1 और 4 भी इक्वल है, ठीक है। उसी तरीके से अगर आप देखें तो ये किससे बना, एंगल इन द सेम सेगमेंट। एंगल इन द सेम, सब के बारे में एक ही बार लिख देंगे, एंगल इन द सेम सेगमेंट, ठीक है। एंगल इन द सेम सेगमेंट, सेम सेगमेंट, ठीक है। तो अगर एंगल इन द सेम सेगमेंट हो गया, ठीक है, उसके बाद 1 और 4 तो इक्वल हो गए, 1 और 4 इक्वल हो गए, 3 और 6 इक्वल हो चुके हैं। इसी तरह अगर आप देखें, अब बीसी सेगमेंट से बना रहे हैं तो बीसी सेगमेंट से 2 बन रहा है और बीसी से 7 बन रहा है, तो 2 और 7 इक्वल होगा। उसी तरह इस सी डी से बात करते हैं तो सी डी से ये 5 बन रहा है और इसी सी डी से ये 8 बन रहा है, तो एंगल 5 और 8 भी इक्वल हो गए। अब थोड़ा सा ये रखिएगा, इसको बाई ए डी लिख दीजिएगा। ये किससे बन रहा है, 1 और 4 वाला, ए बी से बन रहा है ना, तो ए बी से। 2 और 7 किससे बन रहे हैं, 2 एंड 7 बन रहे हैं बी सी से, तो ये क्या हो जाएगा, सी डी हो जाएगा, और क्या, वही तो बचा है ना, ठीक है। 5 और 8, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखिए, 6 को हमने क्या लिखा, 6 को 3 लिखा, 5 को क्या लिखा, 8। 6 को लिखा 3, 5 को लिखा 8। उसके बाद एंगल 3 + 4 ये ऐसे ही रहेगा, 1 + 2, 3 + 1 + 2, 1 इक्वल है 4 के और 2 इक्वल है 7 के, ठीक है। 2 बार 7 मिल रहा है, 2 बार 8 मिल रहा है, 2 बार 3 मिल रहा है, 2 बार 4 नहीं मिल रहा। 1 किसके इक्वल है, 4 के ना, तो 1 के बदले क्या लिखा मैंने, 4 लिखा, नहीं लिखा, अच्छा यहाँ लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 2 टाइम्स मिल रहे हैं, यानी 2 टाइम्स अगर हम कॉमन ले ले तो 7 + 8 प्लस क्या हो जाएगा, 3 + 4, और इधर कितनी होगी, 360 डिग्री, तो 360, इसको कट करो 180 आएगा। एंगल 7 8 को क्या लिख सकते हैं, ए, 3 4 को सी, आ गया 180 डिग्री। ये तो प्रूफ करना था। अब आप चाहो तो सिमिलरली उसको फिर से ऐसे ही कन्वर्ट करके 6 5 और 1 2 में हम लिख सकते हैं, बट उतनी ज़रूरत नहीं, हम डायरेक्ट लिखेंगे कि सिमिलरली एंगल बी प्लस डी बी कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, ठीक है। तो अपोजिट एंगल प्रूफ हो गए 180 डिग्री, है ना। तो 10.12 जो है, इस थ्योरम में ये बोला इन्होंने कि अगर सम जो होता है अपोजिट पेयर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल 180 है। अगर आप देखें इस थ्योरम में तो आपको ये बोला गया कि जो सम होता है अपोजिट एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल जो होता है, ये कितना होना चाहिए, 180। तो साइक्लिक होगा वो क्वाड्रिलेटरल, यानी कि अगर कोई ऐसा क्वाड्रिलेटरल आपने बनाया जिनमें इनके सम जो होते हैं पेयर्स के, वो अपोजिट एंगल्स के सम कितने हैं, 180, तो ये क्वाड्रिलेटरल जो होगा वो क्या होगा, साइक्लिक होगा, ठीक है। कैसे, देखिए, ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें बी प्लस डी की वैल्यू दी हुई है 180 डिग्री, ठीक है। तो अगर ये 180 दिया है तो हमें क्या प्रूफ करना है कि ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा, ठीक है। तो हमने मान लिया कि ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है, चलो मान लिया नहीं है। ऐसे क्वेश्चन को कंट्राडिक्शन मेथड से करते हैं। तो ए बी सी डी साइक्लिक नहीं है,
अगर साइक्लिक नहीं है तो मान लिया डी डैश है जो कि इस पे लाई करता है, यानी कि ए बी सी और डी डैश साइक्लिक है, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो पहले हमने क्या बोला था, क्वेश्चन में बोला है कि ये क्वाड्रिलेटरल है। तो अगर ये क्वाड्रिलेटरल तो ए बी सी प्लस ए डी सी का सम तो 180 होना चाहिए। ए बी सी और ए डी सी का सम कितना होना चाहिए, 180। अगर मान लो ए डी यहाँ लाई करता तो इन दोनों का सम 180 होना चाहिए था। ये तो क्वेश्चन में गिवन है ना, कि एक पेयर का अपोजिट एंगल्स का सम कितना है, 180 है। यानी कि इस बी का सम और इस डी का सम कितना होगा, 180। ये तो क्वेश्चन में गिवन है। लेकिन अगर मैंने डी डेस को मान लिया कि ये सर्कल पे लाई करता है तो इसका मतलब इसका और इसका सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। ये चीज मैंने यहाँ लिखा इक्वेशन 1 और 2 में। और अगर ए बी सी प्लस ए डी सी 180 है और ए बी सी प्लस ए डी डेस सी भी 180 है, तो आप देखो कि ये 180 की वैल्यू है, ये 180 की वैल्यू है, ये दोनों बराबर होने चाहिए। ए बी सी अगर काट भी दें तो क्या बचा, ए डी सी और ए डी डेस सी। तो ये तो तभी पॉसिबल है ना कि ये दोनों एंगल तभी पॉसिबल होंगे इक्वल जब ये कहाँ लाई करे, इस डी पे, यानी कि ये डी डेस कहाँ लाई करे, डी पे। तो ये तभी पॉसिबल है जब डी डेस कोइंसाइड करेगा किस से, डी से। और जब ऐसा करेगा तो इसका मतलब वो सर्कल जो है वो डेफिनेटली किस से पास होकर जाएगा, डी से। और इसीलिए एबीसीडी क्या हो जाएगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इसी को मैंने दो डायग्राम से बनाया, या तो डी बाहर भी लाई कर सकता है, अंदर भी लाई कर सकता है। हरी बात समझ में? तो ये बाहर भी लाई कर सकता है और अंदर भी। यहाँ पे दो कैसे आ गया, अच्छा ये डी डेस है, ठीक है। तो ये दोनों केसेस के लिए क्या है, पॉसिबल है। नेक्स्ट जो थ्योरम है हमारा वो है थ्योरम 10.12 हो गया। नहीं, अब कोई थ्योरम नहीं है, अब है एग्जाम्पल नंबर 3। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 को, ठीक है। देखिए ए बी जो है डायमीटर है सर्कल का, जिसका सेंटर क्या है ओ, और सी डी जो है कॉर्ड है जिसका लेंथ है रेडियस के इक्वल। अब हमें प्रूफ करना है ए बी को 60 डिग्री। तो हमने क्या किया, ज्वाइन कर दिया ओ सी ओ डी और बी सी को, ठीक है। अब देखिए हमें यहाँ से एंगल मिल जाएगा, कैसे मिल जाएगा समझते हैं। ओके, मुझे क्या प्रूफ करना है, ए बी को 60 दिखाना है। ए ई बी है कहाँ पे, वो वाला है ए बी। और कुछ दिया है क्या सर यहाँ पे, नहीं दिया है, ठीक है। चलिए देखिए प्रूफ में आपने ये देखा कि ओ सी इक्वल है ना ओ डी के, और ये इक्वल है सी डी के। सी डी कॉर्ड है बट ओ सी और ओ डी क्या है, रेडियाई है। तो ये सभी के सभी रेडियाई हो जाएंगे। और अगर ऐसा है तो इसका मतलब इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल सी ओ डी में आप देखिए एंगल सी ओ डी मिल गया 60 डिग्री, क्योंकि ये इक्विलैटरल है, मिला। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं 60। अगर ये 60 है तो इसी सी डी सेगमेंट से यहाँ सेंटर पे ये बन रहा था और इसी सी डी सेगमेंट से ये एंगल बन रहा है, यानी सी बी डी एंगल। तो नाउ एंगल सी, आपको पता है कि एंगल सी ओ डी जो होता है वो डबल होगा एंगल सी बी डी के। और ये 60 है, ये 2 इंटू सी बी डी निकलेगा, यहाँ से कटेगा 30 टाइम्स में। तो एंगल सी बी डी कितना मिल गया आपको, 30 डिग्री मिला, ठीक है। तो सी बी डी कितना मिला, सी बी डी 30 मिल गया। चलिए यहाँ पे 30 लिख लीजिए। अब आपको एक बात और पता है, क्या पता है, सुनिएगा ध्यान से। अब चाहिए तो यहाँ पे एंगल लिख सकते हैं, एंगल एट द सेंटर इज डबल द एंगल एट द सेगमेंट। आई बात समझ में, डॉट 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 कर दीजिए। बड़ी ठंडी है रे पप्पा। चलो अब देखो ये 30 आ गया। चलो चलो चलो, अब देखो ए सी डी जो होगा वो 90 होगा। पूछो क्यों, क्योंकि ये भी क्या है, डायमीटर, और डायमीटर है ऐसे कुछ, इस डायमीटर से यहाँ पे आप एंगल बना रहे हो तो ऑब्वियसली ये तो 60 होना ही था, ये 90 होना ही था, सॉरी। ऐसे बना रहे हो, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है बेटा। तो ये कितना होना था, 90 तो होना ही था। अभी मैंने पढ़ाया था आपको सेमी सर्कल पे एंगल 90 होता है, तो 90 हो गया वो।
तो अगर आप ये लिख दे रहे हो बेटा ये 90 हो गया, कहाँ मैं 90 लिख रहा हूँ, मैं भी उल्टा लिख रहा हूँ एकदम। यहाँ लिखना था, यहाँ लिखना था, यहाँ ये एंगल 90 हुआ, ये वाली ऐसे थी ना, ये वाली ये 90 हो गई। तो ये लीनियर पेयर से ये निकल जाएगा, 90 ही होगा ना, बस हो गया काम। तो 9 3 12 120, वो 60 मिल जाएंगे, खत्म। तो ये हो गया एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी सी ई, ये होता है 180 लीनियर पेयर से। लीनियर पेयर एंगल्स लिख सकते हो। तो बस अपना काम बन गया। यहाँ से देखो, यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ, अगर ये 180 आ गया तो अब मैं लिख सकता हूँ ना एंगल बी सी ई कितना हो जाएगा बेटा, 180 माइनस ये वाली इधर आएगी 90 हो जाएगी। तो बी सी ई कितनी मिल गई मेरे को, 90 डिग्री मिल गई। अब आ जाओ इन ट्रायंगल बी सी ई में। ये जो ट्रायंगल बी सी ई दिख रहा है आपको, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है बी सी ई, ठीक है, बी सी ई में देखो एंगल बी सी ई प्लस एंगल सी ई बी प्लस एंगल सी बी ई, ये तीनों का सम 180 होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल से, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। देन आप यहाँ से लिख सकते हो बी सी 90 है, सी बी आपको निकालने हैं, इसी को ए बी बोल रहे हैं हम, सी बी है ये मेरा, और ये आपको पता है 30 है, ये 180 आएगा। तो यहाँ से निकल गया ना आपका सी बी, ये कितना आ गया 180 माइनस 120, ये आ जाएगा एंगल आपका सी बी कितना आ गया, सी बी आ गया आपका 60 डिग्री। सी बी 60 आ गया तो काम बन गया अपना। तो 10 हमने प्रूफ कर दिया एंगल ए बी सी बी है। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको मिलेगा प्रूफ्ड। देखिए ए बी तो सी बी है ना, तो हो गया ये प्रूफ्ड। आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4 पे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4। चलिए, क्वेश्चन टफ है नहीं है, इजी है, आपके लिए टफ हो सकते हैं, मुझे तो इजी नजर आ रहे सबके सब। ओके, जब मैं पढ़ता था तब भी टफ थे। चलिए अगला देखिए, एग्जाम्पल नंबर 4। इन द फिगर 10.33 ऐसे है। अब बच्चे क्या करते हैं, जनरली एग्जाम के तौर पे एक्सरसाइज तो पूरे बना के बैठ जाएंगे, बट एग्जाम्पल से मतलब नहीं रहता उनको। बट एग्जामिनर भी बहुत चालू होता है, वो क्या करते हैं एग्जाम्पल से क्वेश्चन दे लो, नहीं पढ़ा तो अब पढ़ो, एक बार तो डालेगा ही डालेगा। और एग्जामिनर जब क्वेश्चन डालेगा, बच्चे पेपर फेस करेंगे, तब उनको समझ आता है कि पढ़ना चाहिए था। एग्जाम्पल, ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इन विच, तो जो जो बातें गिवन है वो पहले लिख लेंगे। बुक मेरी यहाँ पे रखी हुई है, थोड़ा सा नीचे देखना होगा। ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इन विच, तो लिखा हुआ है ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। बहुत लिखना पड़ता है, काश ऐसा होता है इधर डिजिटल बोर्ड होती है, क्वेश्चन आते मैं आराम से कर रहा होता। इन विच आएगा, वो भी टाइम आएगा। ए सी एंड बी डी, ए सी एंड बी डी आर इट्स डायगोनल्स, आर इट्स डायगोनल्स, डायगोनल्स हैं ये इसके। तो क्या करें हम, है तो है एंगल डी बी सी जो है वो दिए हुए अपने को 55, एंगल पी ए सी दिया हुआ है 45, ठीक है। हमें टू फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, एंगल बी सी डी कितना होगा। चलिए, क्या कोई कंस्ट्रक्शन की जरूरत है, ये ए इसका पार्ट है, डायगोनल से मत समझ लेना, ये ए इसकी पार्ट है। ए बी सी डी मुझे क्या निकालना है, बी सी डी, और क्या क्या दिया है, डी बी सी। चलो डी बी सी देखो पहले, ये तो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर इसका यूज करने वाले। डी बी सी कहाँ पे, डी बी सी यानी ये वाली एंगल अपने को दी हुई है 55। बी ए सी कितनी है, बी ए सी यानी ये वाली एंगल दी हुई है अपने को 45, ठीक है। बस हो गया, काम बन गया अपना, बी सी डी निकालना है ना अपने को।
तो बी सी डी कहाँ पे है भाई, बी सी डी। चलो देखो हो गया, काम बन गया अपना। कैसे काम बन गया, जब मैंने ये लिखा तभी समझ गया। ये सी डी सेगमेंट से ये एंगल बन रहा है, सी डी सेगमेंट से सी बी डी एंगल, और इसी सी डी सेगमेंट से सी ए डी एंगल बन रहा है। तो यानी ये भी 55 होगा, और अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। तो ये खुद अपने को दे रहा है कि लो भाई हम 100 हैं, तो ये कितना हो जाएगा 80। अब इसको कैसे निकालना है देखिए, प्रूफ। आप लिखोगे एंगल सी ए डी इक्वल होगा एंगल सी बी डी के 55 डिग्री, एंगल इन द सेम सेगमेंट, एंगल इन द सेम सेगमेंट, सेम सेगमेंट। ठीक है, ये बात समझ में आ गई ना। अब आपको पता है कि एंगल ए प्लस एंगल सी जो होगा 180 होगा, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये आपको पता है। ठीक है, तो ए कितना अपने पास 100 हो गए ये पूरे मिलके, प्लस एंगल सी बराबर 180। तो ये यही था, एंगल सी कितना आ गया 180 माइनस 100, ये 180 है, तो ये कितना आ जाएगा 80 डिग्री आ गया। 10 यही है बी सी डी, इसको लिख सकते हैं आप। बी सी डी कितना आ गया 80 डिग्री, बन गया, आसानी से बन गया। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एग्जाम्पल नंबर, अभी कितने एग्जाम्पल बचे हुए, 2 और एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 है कि दो सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट ए बी, पॉइंट ए एंड बी, ए डी एंड ए सी आर डायमीटर। मतलब दो सर्कल्स ऐसे दिखाए गए हैं, ठीक है, ऐसे कुछ है। अब यहाँ से इनको ऐसे पास कराया जा रहा है, उसके बाद ये ऐसे हैं डायमीटर्स के रूप में रोल प्ले कर रहे। ओहो सिट, ये थोड़ा सा इधर होना था। हाँ वेरी गुड, अभी सही आया, परफेक्ट। हाँ, तो ये ए लिख रहे हैं, ये बी लिख रहे हैं, इसको इन्होंने डी लिखा, यहाँ बी लिखा और यहाँ सी लिखा, ऐसा कुछ है। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, टू सर्कल इंटरसेक्टेड 2 पॉइंट ए एंड बी, ए डी एंड ए सी आर डायमीटर ऑफ द टू सर्कल। यहाँ से मेरा गिवन का बात निकला। ये एग्जाम्पल नंबर कितना है, एग्जाम्पल नंबर है 5। चलिए देखो, तो गिवन है ये, मुझे मेरी काम की चीज़ है, ए डी एंड ए सी आर डायमीटर टू द टू सर्कल। सो यहाँ पे जो है ए डी एंड ए सी आर, ए डी एंड ए सी आर डायमीटर्स ऑफ द टू सर्कल्स, टू सर्कल्स की ये क्या है, डायमीटर है। ठीक है, प्रूव डेट बी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट डी सी, बी को डी सी पे दिखाना है, यानी कॉलिनियर दिखाना है। तो प्रूव करना है बी सी एंड डी आर कॉलिनियर पॉइंट्स, कॉलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, तो प्रूफ कैसे करेंगे देखिए। हाँ, प्रूफ करने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। आप ज्वाइन कर दो, ज्वाइन कर दो ए बी को। अब आप प्रूफ देखो कैसे लिखेंगे, ट्रायंगल ए बी डी को कॉन्ग्रुएंट दिखा देंगे, ट्रायंगल ए बी, नहीं 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 इतना नहीं करेंगे, वेरी इजी वेरी इजी, अभी समझ आया। देखो एंगल ए बी डी जो होगा ना ये 90 हो जाएगा, और एंगल ए बी सी जो होगा ना ये 90 हो जाएगा, एंगल ऑन द सेमी सर्कल। क्यों, क्योंकि अभी लिखा ना ए डी और ए सी डायमीटर्स है, तो ये है कुछ सर्कल ऐसे, और ये एंगल बन रहा है आपका यहाँ पे, ये ऐसे, ये डी है, ये ए है और ये बी है, तो ये 90 होता है। तो यही लिखना है, एंगल इन द सेमी सर्कल, इन द सेमी सर्कल। तो बस ये फर्स्ट इक्वेशन था, ये सेकंड, ऐडिंग कर दो दोनों इक्वेशन को, ऐडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, और दोनों को ऐड करने से आपको मिल जाएगा ए बी डी प्लस डी बी सी का सम 90 प्लस 90
ये आ जाएगा 180। सो अगर ये 180 आ गया देन डी बी सी इज अ स्ट्रेट लाइन, इज अ स्ट्रेट लाइन। और अगर ये स्ट्रेट लाइन आ गया हेंस हेंस डी बी एंड सी आर कॉलिनियर पॉइंट्स, कॉलिनियर पॉइंट्स। और अगर ये कॉलिनियर पॉइंट्स आ गए तो देयर फोर वी कैन राइट, क्या लिखा था उसमें कि बी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट डी सी। वेरी इजी बन गया। एक लास्ट क्वेश्चन है, इसको बनाते हैं, इसके बाद इंट्रोडक्शन पार्ट फिनिश्ड। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 6 पे आइए। ठीक है, प्रूव दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है एग्जाम्पल 6 में प्रूव दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इज पॉसिबल बाय द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। तो यहाँ पे गिवन है कि एक क्वाड्रिलेटरल है जिनके इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, तो ये गिवन है कि यहाँ पे ये एंगल्स बाइसेक्टर है। ठीक है, ए ई बी ई सी एफ एंड ओ एक मिनट गलत हो गया, ए ई बी बी ई था, यहाँ पे ए एच है, ए एच बी ई। ठीक है, ए एच बी हो गया, उसके बाद है सी एफ एंड डी एच आर एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ, एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए बी सी एंड डी रेस्पेक्टिवली, रेस्पेक्टिवली। हमें प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना था कि ए बी सी डी इज अ साइक्लिक। तो देखिए प्रूफ कैसे करेंगे। एफ ई एच ये जो एंगल है ये इसके इक्वल होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से। आपको पता है ये एंगल क्या होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, उसी तरह ए बी ई अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो अब आप देखिए इस ट्रायंगल में ए बी ई में तीनों का सम, ये एंगल ई ए बी ई और ए ई बी का सम 180 होगा। हमें ए बी ई निकालना है ना, ए बी ई निकालना है। तो इसका सम क्या मिलेगा मुझे, क्योंकि ए ई बी निकालना था, सॉरी यहाँ पे ए ई बी निकालना है। तो ये 180 माइनस ये दोनों माइनस हो जाएगा। ये है एंगल ए का हाफ ई ए बी और ई बी ए एंगल बी का हाफ है। इसको एंगल ए और बी लिख दिया मैंने 180 से माइनस करके, इक्वेशन 1। ठीक है, यानी एफ ई एच की जो वैल्यू है ए ई बी, इसका वैल्यू क्या आ गया मेरे पास, हाफ ऑफ एंगल 180 माइनस हाफ ऑफ एंगल ए प्लस बी। सिमिलरली एफ जी एच ये वाली जो एंगल है ये इसके इक्वल होगी वर्टिकली अपोजिट एंगल से। यहाँ मैं लिखना भूल गया, यहाँ लिख देता हूँ वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है यहाँ तक, चलिए अब इसी तरह इस ट्रायंगल में देखिए सी डी जी में अगर मुझे तीनों एंगल का सम ये 180 आया तो मुझे सी जी डी निकालना है, यहाँ का वैल्यू सी जी डी। तो ये दोनों को इधर भेज देंगे 180 में से। तो ये किसका हाफ है, ये एंगल है एंगल डी का हाफ और ये एंगल है एंगल सी का हाफ, इधर कर दिया इक्वेशन 2। इन दोनों को हम ऐड कर रहे हैं, यानी एफ ई एच को और एफ जी एच को ऐड किया। तो इधर में इसकी वैल्यू क्या है 180 माइनस हाफ ऑफ एंगल ए प्लस बी और इसकी वैल्यू 180 माइनस हाफ ऑफ एंगल सी प्लस डी। ऐड किया तो ये 360 आ गया, ये हाफ कॉमन ले लिया और इनका सम ए बी सी डी किसी क्वाड्रिलेटरल का सभी एंगल्स का सम कितना होता है 360। हाफ से कट गया 180, 360 माइनस 180 आया तो 180 आ गया। तो 10 हमने ये प्रूफ कर दिया कि ए बी सी डी इज अ, ये प्रूफ करना था ना, इज अ साइक्लिक। ठीक है, क्यों, क्योंकि ए बी की वैल्यू
और CGD की वैल्यू कितनी आ गई, ठीक है, CGD की वैल्यू कितनी आ गई 180। तो यानी कि ABCD नहीं, ये प्रूफ करना था ना, EFGH, ये प्रूफ करना था साइक्लिक है, ठीक है। तो टू फॉर्म हमें क्या प्रूफ करना था कि ये साइक्लिक होंगे, क्योंकि ABCD तो एक क्वाड्रिलेटरल दिया ही है ना, तो फॉर्म अ क्वाड्रिलेटरल है। तो प्रूफ करना है कि क्वाड्रिलेटरल जिसके फॉर्म्ड कर रहे हैं, अगर पॉसिबल इंटरनल एंगल, ठीक है, बाइसेक्टर ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल इज अ साइक्लिक। तो हमने प्रूफ कर दिया कि ये क्वाड्रिलेटरल जो है EFGH या ABCD नहीं होगा, ये क्या है, साइक्लिक है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने फिनिश कर दिया 10.5 के इंट्रोडक्शन पार्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम 10.5 के एक्सरसाइज क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।